أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, गुफ्तगू हमारी ये चल रही थी कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ आदाब सिखाए कि अब जब हम कुरान नाजिल करें, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने पढ़ें तो आप सुनते रहिए, वरी मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए कि मैं भूल जाऊंगा, याद रहेगा कि नहीं, कुछ छूट जाएगा। तो आप क्या करते थे? जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। हाँ, मगर इतना जितना अल्लाह ने चाहा। अब उसकी क्या शक्ल हो सकती है? क्या तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम बार बार आपके सामने पढ़े, आप याद करें। यह भी हो सकता है कि अल्लाह डायरेक्ट सीने में डाल दे। क्या मुश्किल है अल्लाह ताला के लिए। और एक मतलब ये भी है कि तस्बीह जो ऊपर गुज़री सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाया कि आप तस्बीह करते रहिए, करते रहिए। हम आपको कुरान का जो जामिउल उलूमी वल हिकम है, उलूम अव्वलीन और आखिरीन का मजमुआ है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें आपका भी जिक्र होगा, आपकी कौम का भी जिक्र होगा। आगे उलमाए किराम ने लिखा कि माशा अल्लाह, वो चीज़ जो अल्लाह चाहेगा तो उसका क्या करेंगे? हम आपको पढ़ाएंगे, आप नहीं भूलेंगे, मगर वो जो अल्लाह ने चाहा, तो अल्लाह ने चाहा उसका क्या मतलब? शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो चीज़ें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शफात के मौके पे बोलेंगे, वो भी आपके दिमाग में नहीं है, आपके जहन में नहीं है। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और हर एक नफ्सी नफ्सी कहता होगा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती फरमा रहे होंगे। उस वक्त आप बारगाह इलाही में जब सजदा रेज होंगे और जो कलिमात आप कहेंगे अल्लाह के दरबार में, अल्लाह ताला ज़बान पे जारी कर देंगे। अभी दुनिया में आप नहीं जानते, पता नहीं वो क्या बोलेंगे उस वक्त, समझ रहे? कहा कि वो मुराद है। और बाज़ों ने कहा कि माशा अल्लाह का मतलब ये है कि जो आयतें अल्लाह को कैंसल करनी होगी वो कैंसल कर देंगे, आपके जहन से अल्लाह ताला निकाल देगा और उम्मत के जहन से भी निकाल देगा। ये भी एक कौल है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हुजूर अपनी जिंदगी में कभी भूले नहीं। इस आयत के नाजिल होने के बाद कभी आप कोई आयत नहीं भूले। तो फिर आयत का मतलब क्या हुआ? क्या हम पढ़ाएंगे तो आप कुछ भूलेंगे नहीं? अल्लाह ताला फरमाए कि माशाअल्लाह, मगर इतना जो अल्लाह चाहेगा। तो इसका इल्ला माशाअल्लाह कहने की एक वजह तो ये है कि
अल्लाह ताला के नाम को अपनी बातों में बढ़ाओ। इंशाअल्लाह है, माशाअल्लाह है, जज़ाकल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, इस तरह के कलिमात हमारी बातों में होने चाहिए। अल्लाह ताला कहना ये चाहते हैं, फरमाना ये चाहते हैं कि देखो ये माशाअल्लाह का लफ्ज़ मैंने कहा है, जबकि मुझे तो पता है कि आगे क्या होने वाला है, अंजाम क्या होने वाला है वो भी खुदा जानता है होने से पहले। तो फिर आप लोगों को कितना कहना चाहिए? आप लोगों को माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह कितना कहना चाहिए? वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। ए नबी जी, आइंदा कल कोई चीज़ करने वाले हो तो आप हरगिज़ ये मत कहना कि मैं करूँगा, मगर साथ में इंशाअल्लाह कह दिया करो। हाँ, इंशाअल्लाह। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोग माजी में भी इंशाअल्लाह कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह कहना चाहिए कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जो चीज़ फ्यूचर में आप करने वाले हो उसके बारे में आप इंशाअल्लाह इस्तेमाल करें। और हालात के एतबार से अभी माशाअल्लाह, अब कोई पूछे भाई कैसा है, तो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक वजह इल्ला माशाअल्लाह कहने की ये है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो कादिर है इस बात के ऊपर कि अल्लाह भुला देवे, निकाल देवे आपके जहन से। ये बतलाना चाहते हैं कि चाहे तो, ना चाहे तो कुछ भी नहीं। और बाज़ों ने ये कहा कि असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयतें नाजिल हो रही थी तो हर आयत में हुजूर को इस बात का खतरा रहता था कि कहीं ये आयत तो कैंसिल नहीं होगी, इसलिए आप हमेशा चौकन्ना रहे, चौकन्ना रहे, इसलिए ये इल्ला माशाअल्लाह कहा गया। और दूसरे उलमा ये कहते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो भुलाई गई। देखो, भूल जाना ये नबूवत के खिलाफ नहीं है, शान नबी के खिलाफ नहीं है। एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और आपने एक आयत को छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ? हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है और वो कातिबाने वही में से थे। आपने नमाज में पढ़ी थी आयत, ये सूरत जो भी पढ़ी थी नमाज में पढ़ी। अब जाहिर बात है कि एक आयत मिस कर दी तो सहाबी को ये तो हुआ कि भाई कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई। तो बाद में पूछा कि हुजूर इस आयत कैंसिल तो नहीं? कहा नहीं, वो मैं भूल गया हूं, मैं भूल गया हूं। और बाज़ रिवायत में ये है कि सुबह में सहाबाए किराम उठ के तहज्जुद में पढ़ते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो बाज़ आयतें फरमाते कि मुझे बाज़ आयतें इनके पढ़ने से याद आ गई, इनके पढ़ने से याद आ गई। तो भाई भूल जाना नबी की शान के खिलाफ नहीं है, आपने खुद फरमाया है बस अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम, ये दुआ हुजूर ने की, या अल्लाह तू मुझ पे रहम फरमा कुरान अजीम की बरकत से। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, इस कुरान को मेरे लिए इमाम बना, नूर रोशनी बना, हिदायत बना, रहमत बना। आगे फरमाए अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिनहुमा नसीतु, ये अल्लाह तू मुझे याद दिला दे जो कुछ मैं इससे भूल गया या भूल जाऊं। वअल्लिमनी मिनहुमा जहिलतु, और मुझे सिखा दे इस कुरान से जिससे मैं नावाकिफ हूँ। वर्जुकनी तिलावतहु आना अल्लैली व अतराफन नहार, और मुझे कुरान की तिलावत रात में और दिन में करते रहने की तौफीक दे। वजअलहु ली हुज्जत या रब्बल आलमीन, और उसको मेरे लिए हुज्जत बना। तो इस दुआ से पता चला कि भूल सकते हैं। और हुजूर ने खुद फरमाया इन्नमा अना बशर, मैं क्या हूं? बशर, मैं एक इंसान हूं। खुद हुजूर फरमा रहे हैं। कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी तुम बताओ कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं एक इंसान। आगे फरमाया अनसा कमा तनसऊ, मैं भी भूल जाता हूं जैसे तुम लोग भूल जाते हो। फईदा नसीतु फज़क्किरूनी, जब मैं कहीं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दो।
भाई खुदा और नबी में फ़र्क है? खुदा नो मिस्टेक नो मिसिंग है। खुदा अल्लाह अल्लाह है यार, और नबी एक इंसान है, लेकिन आला दर्जे के इंसान है। मैं नहीं कह सकता कि मेरे और आपकी तरह है। हाँ, हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा गुनाह मिस्टेक सब कुछ, पूरे मासूम होते हैं नबी। लेकिन जो शान नबूवत के खिलाफ है वो नबी से नहीं हुआ, लेकिन नबूवत के शान के खिलाफ नहीं था, वो अल्लाह ताला ने करवाया। हाँ, तो भूल जाना इंसान की आदत है, हो जाता है। हजरत जाफर सादिक फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब से इस तरह पढ़ते थे जैसे कि कोई पढ़ा लिखा आदमी पढ़ता है। यानी हुजूर उम्मी थे, अनपढ़ तो थे, लेकिन ये मौजिज़ा था कि सहीफे से और किताब से इस तरह पढ़ते थे जैसे कि हमें और आप पढ़ते हैं, बगैर ताल्लुम के, बगैर किसी लर्निंग के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते थे। तो खैर मैं ये कह रहा था कि जो हजरत ये कहते हैं कि हाँ भूल सकते थे और हुजूर से भूल हुई पढ़ने में, अल्लाह ने याद दिला दिया। तो जो ज़ज्जाज है वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आयत भूल जाते, फिर याद आ जाता है कि मैं यहाँ पे भूला हूँ। तो ऐसा हो सकता था नबी के लिए, हमेशा के लिए भुलाना वो तो अल्लाह के हाथ में कि वो निकाल दे, कैंसल कराना हो तो सबके दिलों से निकाल दे। दूसरा मतलब ये है कि मुकातिल फरमाते हैं कि इंसा से मुराद, भुला देने से मुराद कैंसल कर देना। अल्लाह ताला किसी आयत को कैंसल करना चाहता था तो एक शक्ल ये थी कि दूसरी आयत लाते थे। अब वो आयत या तो कुरान में बाकी रहे या ना रहे वो दूसरी बात है। जैसे मैंने कहा था कि अगर बुढ़ा और बुढ़िया जिना करे तो उनको संसार कर दो, संसार कर दो, ये हुक्म है, ये कुरान की आयत थी। लेकिन ये आयत अल्लाह ताला ने पढ़ने में कैंसिल कर दी। किसमें कैंसिल की? पढ़ने में। कुरान में आप नहीं पाएंगे, लेकिन ये हुक्म है अभी भी इस्लामी जहाँ कानून है वहाँ ये आज भी हुक्म है। शादीशुदा आदमी, बुढ़े से मुराद शादीशुदा, ये नहीं है कि उम्र में बुढ़ा हो वही है, नहीं, जो भी शादीशुदा होगा, चूंकि वो एक दफ़ा मज़ा चख चुका है, उसको दोबारा करना हो तो निकाह ही कर ले, उल्टे काम ना करे। हाँ, तो एक मतलब ये है कि नस्क कैंसिलेशन हो, और इल्ला माशाअल्लाह का मतलब ये है कि कभी कभी अल्लाह, मतलब ये कि हम आपको पढ़ाएंगे, आप भूलेंगे नहीं, मगर कभी ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाए। वो एक इंसानी बशरी तकाजे के पेश नज़र हो सकता है। इन्नहु यालमुल जहर वमा यख्फा, क्यों भूलेंगे नहीं? इसलिए कि अल्लाह जानता है पोशीदा चीज को भी और छुपी चीज को भी, और जो अल्लाह चाहेगा वही भूल सकते हैं। क्यों? इन्नहु यालमुल जहर वमा यख्फा, गोया कि ऊपर की दलील है। अल्लाह ताला ओपन चीजों को भी जानता है और पोशीदा चीजों को भी जानता है। ए नबी जी, आप जो जिब्रील के पढ़ने के साथ जो पढ़ रहे हो, हम उसको भी जानते हैं, और अपने दिल में जो जमा रहे हो, बिठा रहे हो, जो अंदर की बात है, हम इसको भी जानते हैं। लिहाजा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा, मैं काफी हूं। अल्लाह ताला ये फरमाना चाहते हैं, वो जानता है कि क्या भूले हैं क्या नहीं भूले हैं, तो आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं। नबी को फिक्र थी कि मैं अल्लाह का पैगाम सही सही पहुंचा दूं, बेकमो कास्त। बेकमो कास्त का मतलब ये कि कोई भी जर्रा बराबर भी कमी नहीं, पूरा का पूरा बतला दो। इसलिए कहते हैं कि बल्लगतल रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व कशफ्तल गुम्मा। नबी जी, आपने तो नबूवत का, रिसालत का हक अदा कर दिया, जो पूरा था पूरा का पूरा पहुंचा दिया, उम्मत की खैरखाई की, कोई गुंजलक बाकी नहीं रखी नबी ने। तो अल्लाह ताला ये फरमाना चाहते कि मैं सब जानता हूँ, ओपन का, सीक्रेट का, सब जानता हूँ। और एक मतलब तो ये है कि अगर अल्लाह ने चाहा कि वो कैंसल करना चाहे तो वो अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं बंदे की मसलहत, कि कौन सा हुक्म किस वक्त अच्छा है, कौन सा हुक्म किस वक्त सही है। वो अपनी हिकमत से और अपनी मसलहत से हुक्म को चलाएगा।
शराब एकदम से हराम नहीं हो गई, जब उसको हराम ही करना था अल्लाह ताला को, लेकिन अल्लाह ताला ने एकदम कहा कि नहीं हराम, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। धीरे धीरे कहा गया कि नहीं, नमाज के टाइम में मत पढ़ो। हाँ, पहले मुतलक कहा गया, फिर कहा नमाज के टाइम पे मत पढ़ो, और फिर कहा कि भाई अब निकाल लो, ये तो गंदगी है। समझ रहे? एकदम से आ जाता तब भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे पूरा कुरान इस तरह का नहीं दे दिया अल्लाह ताला ने, क्यों? अगर सारा एक साथ मिल जाता तो अमल कैसे करते? ये तो अल्लाह की हिकमत है कि धीरे धीरे अहकाम आते गए, अमल होता रहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदों की मसलहत को जानता हूँ कि उसको क्या हुक्म, किस वक्त, किस जगह पर कैसा देना चाहिए, अल्लाह ने उसके मुताबिक। वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा, हाँ वो जानता है, इसलिए अब आगे फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसानी कर दूंगा, मैं तुमको आसान कर दूंगा, आसानी के लिए। देखो ये जो द वे ऑफ टॉकिंग है अल्लाह ताला का इस मकाम के ऊपर कुछ अलग है। जैसे यूं कहा कि आपके लिए जन्नत आसान कर देंगे, आपके लिए शरीयत आसान कर देंगे, ऐसा ही कहा जाता है उर्दू में, नहीं कि आपके लिए दीन पर चलना आसान कर देंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि शरीयत के लिए आपको आसान कर देंगे। समझ रहे? कुरान का जो ट्रांसलेशन है वनुयस्सिरुका, हम आपको आसान करेंगे, लिल युसरा, युसरा के लिए। तो होता तो ये है कि जन्नत आपके लिए आसान हो जाएगी, शरीयत आपके लिए आसान हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने वे ऑफ टॉकिंग को यहाँ पे चेंज किया है। वनुयस्सिरुका लिल युसरा, हम आपको आसान कर देंगे शरीयत के लिए, हम आपको आसान कर देंगे। तो युसरा किसको कहते हैं? युसरा उन आमाल को कहते हैं, आमाल खैर को कहते हैं कि जो आसानी तक पहुंचाती हो। मतलब यह है कि हम आपको तौफीक देंगे, ऐसी तौफीक कि आप आसान रास्ते पे चलते रहेंगे, आसान रास्ते पे चलते रहेंगे। अभी वो इसके बाद आएगी कि ये वे ऑफ टॉकिंग चेंज क्यों किया गया है। खैर, इस तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने अलग अलग बातें लिखी है। एक बात तो ये लिखी कि ये युसरा जो है दीन के अबवाब में से हर बाब में, चाहे सीखना हो, सिखाना हो, हिदायत पाना हो, किसी को हिदायत देना और रास्ता बतलाना हो, ये वही को लेना हो, वही को पहुंचाना हो, कहा ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। एक मतलब ये है। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि युसरा से मुराद जन्नत है। मतलब ये कि हम आपके लिए वो अमाल आसान कर लेंगे जो आपको जन्नत तक पहुंचाने वाले हैं। वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा। और एक मतलब ये है कि हम आपके ऊपर वही को आसान कर देंगे, आप याद भी कर लेंगे, आप सीख भी लेंगे और अमल भी कर लेंगे। और बाज़ों ने कहा कि हम आपको तौफीक देंगे ऐसी शरीयत की जो कि दीन हनीफ आसान है और बिल्कुल सादा है। अब वो सवाल पे आइए कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा? कहा तो ये जाता है कि फुला काम हमने फुला के लिए आसान कर दिया, ये तो नहीं कहते कि फुला को हमने फुला काम के लिए आसान कर दिया, लेकिन यहाँ ऐसा कहा गया। तो उसके कई जवाब हैं। असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इअमलू फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू, अरे अमल करते रहो, जिस काम के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ इमाम राजी लिखते हैं, तफसीर कबीर में लिखते हैं कि एक बहुत ही एक इल्मी लतीफ़ा है, एक इल्मी लतीफ़ा। वो क्या है? एक काम होता है, एक काम कि भाई ये आदमी चेयर बना सकता है, कुर्सी बना सकता है, एक काम ये है। लेकिन ये इतना माहिर है कि कुर्सी ऐसे ही बन जाती है उनसे। उसका मतलब ये कि उनको इसमें मलका और महारत हासिल हो गई। तो जब इस तरह का लफ्ज लाते वहां ये बतलाना होता है कि आपको शरीयत पे इतनी महारत हासिल हो जाएगी, गोया कि शरीयत आपके ताबे हो गई।
आपकी तबीयत शरीयत बन गई, आपकी तबीयत या शरीयत आपकी तबीयत बन गई। शरीयत आपकी तबीयत, तबीयत को जानते हैं आप, कि एक आदमी यूं कहे कि हाँ मैं रात भर जाग सकता हूं, एक आदत बन गई। एक आदमी कहनी है मैं नहीं जाग सकता। अब ये किसी को कहा है मेरी तो तबीयत बन गई है रात को जागने की। तो ऐसे ही शरीयत पे चलना तबीयत बन जाए का मतलब ये है कि अल्लाह का कोई भी हुक्म आपके पास आवेगा बिल्कुल आसान है मेरे लिए, मुझे कोई मुश्किल नहीं। मुझे दीन का कोई मसला ऐसा नहीं लगता कि ये अकल के खिलाफ है, और ऐसा नहीं लगता कि ये मसला ऐसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से होती है चीज़। तो अल्लाह ताला अपने हबीब को फरमा रहे हैं कि शरीयत को हम आपकी तबीयत बना देंगे, शरीयत तबीयत में आ जाएगी, ये मतलब है। तो इमाम राजी ये कहना चाहते हैं कि वो फ़ेल फ़ीज़ाती ही मुमकिन है, हो सकता है, आसान है, और न होना ये भी अपनी जगह पे चलो ठीक है, कोई काम करना हो या ना करना हो दोनों बराबर। लेकिन अगर वो आदमी ऐसा है कि वो काम बिल्कुल मतलब के आसानी से कर लेता है, कोई काम ऐसा है कि करो ना करो, लेकिन आदमी हमेशा करने को तरजीह देता है कि बस उससे तो उसको वो कभी ना नहीं कहेगा, तो गोया कि इसकी तबीयत बन गई। ये बतलाने के लिए ये वे ऑफ टॉक को चेंज किया गया। समझ रहे बात को। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला फरमाए कि वनुयस्सिरुका, अल्लाह तो अकेला है, अल्लाह तो अकेला है, फिर भी कह रहे कि हम आसान करेंगे। देने वाला बड़ा होता है तो उसकी दी हुई चीज़ भी बड़ी होती है। जब अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे, शरीयत आसान कर देंगे, तो फिर जाहिर बात है देने वाला कह सकता है हम करेंगे। अल्लाह तो अकेला ही है, लेकिन कभी अपना प्राउड दिखाता है, वो अपना पावर दिखाता है। हाँ उसको हक है, वो पावर, वो प्राउड करे, वो फख्र करे, वो उसको हक है, इसलिए कि वो किसी के पास से लाया नहीं है। हम नहीं कर सकते इसलिए कि हमारे पास आया ही उसी के पास से। हम प्राउड नहीं कर सकते। बहुत सी दफ़ा माफ़ करना, हम लोग अपनी बात में भी कभी कभी अपने को भी कहते हैं अरे हम यार हम है ना तुम्हारे साथ, तो हम मत बोलो को मैं हूँ, है बंदा आपके साथ है। कभी कभी अल्फाज भी कभी बहुत भारी काम कर जाते हैं। अल्लाह ताला को तवाज़ु बहुत पसंद है। जो आदमी अपने आप को छोटा समझता है वो अल्लाह को बहुत पसंद है, और जरा बड़ा समझता है अल्लाह ताला उसको उसी पर खींचता है कि अच्छा तू कौन सा बड़ा हो गया, तुझे तो मैंने दिया है। तो इस आयत से एक बात तो ये मालूम हुई, और दूसरी एक बात मालूम ये हुई कि अल्लाह ताला ने इस आयत से बतला दिया कि नबी जी ये जो आसानी है जो हमने दूसरे किसी पर नहीं किया वो हम आपके ऊपर आसानी कर देंगे। हम आपके लिए आसान कर देंगे हर चीज। आप छोटे बच्चे थे, न बाप है न माँ है, और ऐसे लोगों के अंदर आपने परवरिश पाई जो जाहिल किस्म के थे, जिनको जाहिलियत का ज़माना कहते हैं। कैसा ज़माना? जाहिलियत का ज़माना। ऐसे मुआशरे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हुई, और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी को लोगों के लिए एक आइडियल बना दिया, आइडियल बना दिया, नमूना बना दिया। भाई काम तो क्या नबी ने किया वो काम, बात तो कि नबी ने जो बताई वो बात, ये कुछ कम है। ये है इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला ये बतलाना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है, हमने आपको कैसे मुआशरे में माहौल में बनाया पैदा किया। दूसरी बात ये है अल्लाह ताला की तरफ जो रास्ते जा रहे हैं, एक इबादत का रास्ता है, इबादत का रास्ता है, एक मारिफत का रास्ता है, और एक सियासत का रास्ता है। देखो सियासत जब तुम्हारे जहन में आवे तो ये मत समझना कि आजकल की जो पॉलिटिक्स गंदी है वो, हमारे दीन में भी सियासत है। हाँ निज़ाम है दीन के अंदर, दीन के अंदर सियासत है, लेकिन अब मुसलमान गंदी सियासत खेले वो उसका काम है। चलिए एक मस्जिद का निज़ाम चलाना ये सियासत नहीं है, एक घर को अच्छे अंदाज में चलाना ये सियासत नहीं है। सियासत यही थोड़ी होता है कि वोटिंग हो और ये हो और वो, ये सब तो शरीयत के खिलाफ है। इस्लाम में मशवरा होता है, इस्लाम में शुराई निज़ाम है, मशवरे से काम चलता है।
हाँ, असल तो मशवरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा करते थे। तो ये शुराई निज़ाम जो है वो असल है। तो मैं ये कह रहा था कि जो सियासत है, सियासत में भी यही होता है कि एक मजलिस से मुशावरत बैठी, एक आदमी को तय किया कि भाई आपको ये काम लेना है बस। एक ज़माने में ऐसा ही होता था, दरख्त के नीचे फैसला हो जाता था कि भाई आ जाओ फलां जगह पे, बात हो जाएगी है। तो अल्लाह तक पहुंचने की ये तीन रास्ते इबादत का है, एक मारिफत का, अल्लाह से पहचान, जिक्र व अज़कार, और उसी के ज़रिए। तो ये तीन रास्ते हैं। अब ये तीनों रास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से ये उलूम जोश मारते फवारे की तरह। अल्लाह ताला ये बतलाना चाह रहे कि नबी जी ये सारे उलूम जो मुझ तक पहुंचने के जो रास्ते हैं ये आपसे ऐसे आसानी से निकलेंगे ऐसे। अब इन इल्मों को हासिल करने के लिए आपको कुछ मेहनत की, मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है, न कि किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत है, न किसी करिकुलम में जाने की ज़रूरत है, न आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत है, न किसी मुर्शिद की ज़रूरत है। आपको कुरान याद करने में, दूसरे उलूम में कोशिश की ज़रूरत नहीं, और आप बल्कि आप तो दूसरों को पहुंचाएंगे। हाँ, आपका काम क्या है? लोगों को इल्म देना है। आपका काम ये कि आप तो कामिल हैं हमारी तरफ से बनाए हुए, आप दूसरों को कामिल बनाए हैं। आप भाई हुजूर के जो तरीके वो क्या है? वो क्या है? कामिल बनने के तरीके। कामिल यानी अपने अंदर वो सलाहियतें बनाना अल्लाह से कुर्ब, जिससे तो नबी का जो तरीका वो तरीका ऐसा है। इसमें इशारा ये है कि आपको फिक्र नहीं करना है, आपका काम लोगों को कामिल बनाना, मुझ तक पहुंचाना, ये आपका काम, और आपको कामिल बना ये हमारा काम है। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा। अरे आप याद दहानी कीजिए अगर याद दहानी नफ़ा करती हो, आप नसीहत कीजिए अगर नसीहत नफ़ा पहुंचाती हो, नफ़ा देती हो। जब अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी और दुनियावी मसलहतों के आसान करने के जिम्मेदार बन गए, तो अब अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आपका काम अब मखलूक की खिदमत करना है, मखलूक को दावत दो, अल्लाह ताला की तरफ बुलाओ। इसलिए कि इंसान का कमाल ये है कि अल्लाह के अखलाक को इख्तियार करे। क्या कहा? तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक इख्तियार करो, अल्लाह ताला के अखलाक इख्तियार करो। और कैसे? मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के अखलाक। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा के तकाजे से मुकम्मल हो गए, तो अब दूसरों को बता रहे हैं फज़क्किर, नसीहत करो। नसीहत क्या करेगी? नाकिस लोगों को कामिल करेगी, अधूरे लोगों को मुकम्मल करेगी। आज जो कुछ भी आज हमें नुकसान हो रहा है ना, उम्मत जो पछड़ा रही है, वो पछड़ रही, उसकी वजह क्या है? हमें सुन्नतों का इल्म नहीं, नबी के तरीकों का इल्म नहीं है, न उम्मत की फ़िक्र है, न अपने घर वालों की फ़िक्र है। हमें सिर्फ रोज़ी रोटी की फ़िक्र है, दुनिया की फ़िक्र है। आज दुनिया कहाँ क्या हो रहा है हमें फ़िक्र नहीं कि क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए उम्मत के लिए, ये फ़िक्र नहीं है। खैर, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, तो नादान लोगों को हिदायत रास्ते पे लाना और नाकिस लोगों को मुकम्मल करना, ये आपका काम है। अब यहाँ पे एक सवाल है, अल्लाह ताला फरमाते कि फज़क्किर, नसीहत करो, इन नफ़अति ज़िक्रा, अगर नसीहत फ़ायदा देती हो तो नसीहत करो। क्या मतलब? नसीहत ना फ़ायदा ना करे तो नसीहत नहीं करने की, यही तो हुआ। अगर नसीहत नफ़ा देती हो तो आप नसीहत करो, नहीं तो फिर नहीं करने की। नहीं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी बात है कि नबी तो भेजे ही इसलिए गए थे कि लोगों को सीधे रास्ते पर बुलाए, लोगों को नफ़ा पहुंचाए। अब चाहे वो नसीहत चले या ना चले, आपका काम नसीहत करते जाना है। तो फिर ये शर्त क्यों लगाई कि अगर नसीहत फ़ायदा करे तो नसीहत करो? उसके कई जवाब मार्केट में चल रहे हैं। एक जवाब तो उसका ये है
कि कभी कभी हम लोग कहते हैं अरे तू माँ का बेटा है तो आ मेरे सामने, है तेरे अंदर खून है तो आ मेरे सामने, अरे खून तो है तब तो जी रहा है तो एक बाप की औलाद है तो मेरे मुकाबले में आ जा, ऐसा बोलते हैं। तो ये शर्त मतलब नहीं होती, कोई दो बाप का नहीं होता, वो एक ही बाप का होता है। लेकिन ये कहते हैं तो सामने वाले को बतलाने के लिए, नहीं करना ही है आपको, नसीहत फायदा करे या ना करे आपको नसीहत करना है। समझ रहे बात को आप? ये कुरान के, इसलिए कुरान को समझना उसके माहौल को समझना पड़ता है कि अरब लोग भी इस तरह की बात करते थे कि अगर तेरे अंदर दम है तो तू आ। ऐसे कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पे अल्लाह ताला ने इस तरह से कलाम किया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वशकुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। तो क्या अल्लाह की उसकी इबादत नहीं करते तो शुक्र नहीं करने का? शुक्र करो भाई। ये है कि अंतक्सुरु मिनस्सला इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें डर है दुश्मन का तो तुम नमाज को आधी पढ़ो। क्या दुश्मन का डर नहीं है तो आधी नहीं पढ़ने की, पूरी पढ़ने की? मसला तो वही है कि भाई कहीं भी जाओ 77 किलोमीटर हो गए आप आधी नमाज पढ़ेंगे, कसर करेंगे। लेकिन ये नहीं कि डर हो तो कसर करेंगे। इसी तरह कुरान मजीद में और भी ला तुक्रिहु फतयातिकुम अलल बिगा इन अरदन तहस्सुनन लितबतगु अरदल हयाती दुनिया, अपनी बानियों को जिना करने पर मजबूर मत करो अगर वो पाक रहना चाहती हो। इसका क्या मतलब? वो पाक रहना ना चाहती हो तो करो मजबूरी। कहा नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है कि वो खुद पाक रहना चाहती हो, तुम मजबूर करते हो, जो नहीं करना चाहिए। तो कभी किसी बात को ताकीदी तौर पर बताने के लिए भी कंडीशन कर देते हैं। फदक्किर इन नफाति जिक्रा, बाजों ने कहा कि भाई इन नफाति जिक्रा यानी यकीनन नफा करेगी। कुरान मजीद में फदक्किर फइन्न जिक्रा तनफउल मुमिनीन, आप नसीहत कीजिए, नसीहत तो ईमान वालों को नफा देती है। हमारे हजरत फरमाते हैं, मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब दामद फरीदों फरमाते हैं कि अगर नफा नहीं दे रहे नसीहत तो फिर ईमान के बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाए कि ईमान वालों को नसीहत फायदा देती ही है, लेकिन आपको नहीं दे रही है, समझो कि कुछ कमी है। बाकी नसीहत का काम ये है कि वो असर तो करते। अब ये है कि थोड़ी देर करेगी, दोबारा जाएंगे तो फिर थोड़ी देर करेगी, वक्त है। कभी कभी आदमी लेता है, थोड़ी देर के लिए लेता है, बार बार जब बात इदा तकर्रर कलाम तकर्रर फिल क़ल्ब, ये अरबी में कहावत है, इदा तकर्रर कलाम तकर्रर फिल क़ल्ब, जब बार बार डाली जाती है तो वो दिल में जगह पकड़ती है। हाँ, इदा तकर्रर कलाम तकर्रर। बाज़ उलमा ने एक जवाब ये भी दिया है कि बाज़ लोग जो काम करते हैं अन्नमन बाशर फ़िअलन लिग़रज़िन फला शक्क अन्न सूरत अल्लती अलिम फ़ीहा इफ़ज़ाउ तिलकल वासिता इला ज़ालिक, जब कोई आदमी किसी काम को किसी मकसद के लिए करता है तो उस जिस शक्ल में उसको करना चाहिए था वो अगर करेगा तो वो वहां तक पहुंचाएगा, उस मकसद तक पहुंचाएगा। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अंता अलैहिम बिजब्बार फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद, आप उनके ऊपर कोई जालिम नहीं है जबरदस्ती कर, आप कुरान के जरिए नसीहत कीजिए उसको जो मेरी वईद से डरता है, ईमान वाले को। एक मतलब ये है कि चाहे नफा करे या ना करे आप नसीहत करते रहिए। दो मतलब, दोनों बातें हैं। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने ये कपड़ों के बारे में बतलाया, वह सराबील तकीकुमुल हर, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कपड़े निकाले जो तुमको गर्मी से बचाते, तो ठंडी से भी तो बचाते हैं, ठंडी से भी। तो उलमा ने फरमाया कि देखो एक जगह बतला दिया, दूसरी जगह को छोड़ दिया, तुम्हें समझ लेने का कि गर्मी से भी बचाते कपड़े, ठंडी से भी बचाते। रब्बुल मशारिकी, मशरिकों का रब है तो मगारिब का नहीं, तो तुम्हें समझ लेने का कि वो मगारिब का भी रब है। तो बाज़ मरतबा कुरान में इस तरह से कलाम किया गया, चाहे नफ़ा करे या ना करे आप नसीहत करते रहिए। और कभी कभी नसीहत पर उभारने के लिए भी आदमी इस तरह की बात करते हैं कि नसीहत कीजिए, यकीनन वो नफ़ा करेगी। अब सवाल ये है कि नफ़ा करेगी या नहीं करेगी वो तो अल्लाह ताला जानते हैं,
अल्लाह ताला जानते हैं, अंजाम को भी अल्लाह ताला जानते हैं, क्योंकि वो तो अल्लामुल गुयूब है। तो फिर अल्लाह ताला ने ये शर्त क्यों लगाई? ये तो ऐसा है जैसे कि फिरौन के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, जाओ तुम फिरौन से नरम बात करो, शायद कि वो नसीहत हासिल कर ले। खुदा तो जानता है क्यों नहीं करेगा, फिर भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला ये फरमाना चाहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये नसीहत हासिल करेगा या नहीं डरेगा। फिरौन के बारे में अल्लाह ताला जानते थे, उसके बावजूद हुक्म दिया ताकि दावत पूरी पहुंच जाए और किसी किस्म का कोई शक न रहे। तो फज़क्किर में जो हुक्म दिया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, उसमें कोई तहदीद नहीं है कि 10 मरतबा करो, 12 मरतबा करो, 20 मरतबा करो। बस ज़माने का एतबार से तबलीग करनी है, दावत करना है। समझ रहे बात को? हालात को देखा जाता है। अब आप किसी के यहाँ जाओ, अब वो बेचारा रात को 12 बजे जाके आप उसको दावत दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो लठ उठाएगा कि नहीं? अरे कुछ हालात तो देखो। तो दावत के लिए भी हालात होते हैं, हालात देख कर बात की जाती है। अब एक आदमी बेचारा कह रहा है कि मुझे अभी नहाना बात, अरे चलो यार अल्लाह माफ़ करेगा, मस्जिद में चलो नमाज पढ़ लो। अरे भाई गुस्ल फर्ज है, तो उसको रहने दो, उसको सिर्फ दावत दे के छोड़ दो कि भाई आ जाओ गुस्ल करके। और एक बात इस आयत से मालूम हुई, वो ये है कि जहां आपको मालूम है कि मेरी नसीहत का रिएक्शन होगा, वहां नसीहत मत करो। समझ रहे हैं? आप जानते हो कि इसको नसीहत करने से मुझे नुकसान होगा, तो फिर रहने दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा अंत बिमुहद्दिसिन कौमन हदीसन ला तबलुगुहु उकूलुहुम इल्ला कान फितनतन लिबातिहिम। आप किसी कौम को एक हदीस बतला रहे हैं, आप ऐसा मत बनना कि किसी कौम को आप हदीस सुना रहे हैं और ये हदीस उनकी अक्लों से बाहर है। अल्लाह की कसम, बहुत सी दफ़ा रिवायत हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये बात हम यहाँ रखेंगे तो ये हज़म नहीं होगी और इसका मजाक होगा, इसकी वजह से नुकसान इनको होगा। इसलिए ऐसी बात जो सामने वाले के अकल के ऊपर हो वो ना बयान करें, वरना वो फितना बन जाएगा। इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप किसी कौम को ऐसी हदीस बयान करने वाले मत बनना कि जो उनकी अकलों को इनकी अकलें वहां तक ना पहुंच सकती हो। आप ये मत समझो कि हर मुसलमान हर बात समझ सकता है, नहीं, हर एक की पहुंच की बात नहीं होती है। वो तो ये अल्लाह ने बनाए हैं ऐसे कि बाज़ लोग समंदर के समंदर पी जाते हैं और बाद लोग एक प्याले के अंदर भी वमट करने लगते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, बाज़ लोग अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत में ऐसे सरशार होते हैं कि समंदर पिए हुए हैं लेकिन डकार तक नहीं लेते, और कुछ ऐसे होते कि एक आध घोंट में जोर से आवाज़ निकलने लगती है। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं कि हद्दिसिन नास बिमा यारिफून, लोगों को ऐसी बात बयान करो जिसको समझते हो। मैं आप लोगों के सामने साइंस की बातें ऐसी करने लगूं कि आपने कभी सुना, तो फिर क्या करेंगे? किसान लोग हैं तो किसानी की बात करो, उनके साथ किसानी तरीके से समझाओ। अब आप उनके साथ फिजिक्स और पता नहीं किस किस तरीके से बात करेंगे तो वो कहाँ समझेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि लोगों को बात करो ऐसी जिसको वो जानते हो। क्या अतुहिब्बून अन युकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया जाए? अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया जाए, तुम इसको पसंद करते हो? तो आप ऐसे आदमी के सामने बात करेंगे तो वो कहेगा कि हमको नहीं मानते यार, जाओ। हाँ, बहुत सारे मुल्हिद लोग होते हैं जिसको दीन से कोई लेना देना नहीं। अब आप वहाँ पे दीन समझाने बैठ गए तो जाहिर बात है वो इनकार करेगा और कहेगा नहीं हम किसी को नहीं मानते, तो क्या हो गया? ये और ज़्यादा दुश्मन बन जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, आप नसीहत करो जिसको अल्लाह का डर है, वो ज़रूर नसीहत हासिल करेगा, जिसके अंदर खौफ है। आखिरत के मामले में लोग 3 किस्म के होते हैं। आखिरत के मामले में एक जमात तो ऐसी होती है कि वो कहती है कि हम मानते हैं, बिल्कुल पक्की बात है कि क़यामत आने वाली है और अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि भाई हो भी सकता है और न भी हो, यानी तजब्जुब, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और तीसरा तबका वो है कि नहीं, मानता ही नहीं, इनकार ही करता है। इसमें से जो पहले दो है ना, पहले दो, उनमें खौफ होगा, उनमें खशियत होगी, है। एक आदमी है, एक आदमी है, वो गाड़ी फास्ट लेके जा रहा है। अगर वो ऐसा समझदार है कि सामने वाले ने लाइट बजाई कि इधर पुलिस है, वो मानता है कि हाँ इधर पुलिस होती है, होगी, तो वो जाएगा। और एक सोचता है कि यार हो सकता है या हो या ना भी हो, वो भी कुछ अगर होगी तो साला मर जाऊंगा मैं, तो चलने धीरे ही जाऊं। एक कहता कि यहाँ कहाँ होगी, मानने के लिए तैयार नहीं। तो पहले दो के अंदर डर होगा, तीसरे में डर नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो तफसीर कबीर के अंदर लिखा है कि जो आदमी डरता है ना, वो अल्लाह को पहचानता होगा, अल्लाह की कुदरत को जानता होगा, अल्लाह के इल्म को जानता होगा और अल्लाह की हिकमत को जानता होगा। तो वो आदमी आखिरत के बारे में भी पक्का यकीन रखता होगा। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से डरने वाले तो उलमा ही होते हैं। क्या मतलब? जो आलिम डरता नहीं अल्लाह से, वो आलिम नहीं है। आलिम का काम अल्लाह से डरने का है। अगर डरता नहीं तो फिर वो आलिम नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में बता दिया, इन्नमा, इन्नमा का माना जी देश, यानी यकीनन, इसके सिवा कोई बात दूसरी है ही नहीं, ये मतलब है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। तो गोया कि अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बतलाया कि जब नसीहत, अब ऊपर बताया कि नसीहत करो अगर नसीहत फायदा देती है, इस आयत में ये भी बतला दिया कि नसीहत कौन लेगा, तुम्हारी नसीहत आपकी कौन लेगा, उसका जिक्र यहां पर है। तो इससे एक बात मालूम हुई कि नसीहत फायदा देती है वहां पर जहां पर अल्लाह का डर हो, जहां पर अल्लाह का खौफ हो। और दिलों की सिफात एक ऐसी है कि उसको अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं जानता। इससे मालूम हुआ कि नबी की दावत आम होनी चाहिए। कोई नहीं जानता कि इसके दिल में अल्लाह का कितना डर है। देखो आप कितने बैठे हैं, जितने लोग बैठे हुए, 15-12 जितने भी लोग बैठे, उनमें बाज ऐसे होंगे कि जो बहुत जल्दी डर जाते होंगे, बाज ऐसे होंगे कि जो धीरे से डरते होंगे, थोड़ा ज्यादा सुनने के बाद डरते होंगे। ये सिफात तो अल्लाह ही जानता है। अब ये कि मैं बात तो सबके सामने रख रहा हूं, कोई 80% लेगा, कोई 90% लेगा, कोई 50% लेगा, हर एक अपने अपने हिसाब से लेगा। इससे मालूम हुआ कि आप नसीहत को आम रखें, नसीहत करते रहे। एक बात ये मालूम हुई। और दूसरी बात यह है कि खशियत यानी डर अल्लाह ताला का उन लोगों को मिलेगा जो कि अमल करने वाले हैं, और सरकशी वाले नहीं है, इनाद वाले नहीं। जो जिद वाले होते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता, याद रख लो। जो आदमी खाली दिमाग से बैठता है वो कुछ ना कुछ लेके जाता है, और जो यूं समझता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमारा बर्तन तो भरा हो, उसको इल्म नहीं मिलेगा। इल्म उसको मिलता है जो अपने आप को खाली समझता है। इसीलिए माफ करना, बहुत सारे अहले हदीस अपने आप को क्या सोचते हैं, हम सब जानते हैं, इसलिए उनको नसीहत से फायदा नहीं होता है अक्सर, क्योंकि वो तो यूं सोचते हैं कि हम हदीसें हम सब जानते हैं। लेकिन जो बेचारे सादा किस्म के लोग होते हैं वो खाली होते हैं, वो खाली अपने आप को समझ आ रहा है हमारे पास का इल्म है। वो डरेगा, है, वो डरेगा, और उसका डर काम लगेगा उसको। क्योंकि जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाए ना, वलिमन खौफ मकाम रब्बी जन्नतन, जो डरेगा अल्लाह के सामने खड़ा होने से उसको 2 जन्नतें मिलेगी। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया सयज़्ज़क्करु मन यख्शा। यहां पे ये भी हो सकता है कि जिक्र को इल्म के माने में भी लिया जा सकता है कि जो अल्लाह से डरता है वो जान लेगा, उसको इल्म हो जाएगा। फिर अगर पहली दफा इल्म हासिल हो गया, फिर अगर भूल भी गया, फिर दोबारा याद दिलाएंगे, याद आ जाएगा। लेकिन जो काफिर होता है, मुआनिद होता है, तो
उसको फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात, कुछ लोग जो अकीदा अपना बनाते हैं जिद की वजह से, कहा नहीं चाहे कुछ भी हो, जिब्रील आके भी हमको बता दे हम नहीं मानेंगे, तो जाहिर बात है वहां कभी नसीहत कारगर नहीं होगी। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये आयत करीमा कि नसीहत हासिल करेगा वो आदमी जो अल्लाह से डरता है, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नाजिल हुई है। और बाज़ों ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, हजरत ये उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आपको मालूम है कि कब्र के पास कितने रोते थे, हालांकि मुबश्शर बिल जन्नत थे, जन्नत की बशारत उनको दुनिया में मिल गई थी, क्योंकि वो डर, भाई जो भरा हुआ है ना वही डरता है, जो अपने आप को भरा हुआ समझता है वो नहीं। अल्लाह ने जिनको दिया है, इल्म दिया है, मारिफत दी है, ताल्लुक दिया है, वो डरता है कि कहीं मेरी कोई उल्टी हरकत से अल्लाह की दरबार से मैं फेंक न दिया जाऊं, वो डरता रहता है। समझ रहे? वयतजन्नबुहल अश्क़ल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, और इस नसीहत से दूर रहेगा वो आदमी जो कि बदबख्त है, बदबख्त है, ज्यादा बदबख्त है, जो कि बड़ी आग में जलेगा, बड़ी आग के अंदर। तो ये नसीहत से दूर होगा, नहीं सुनेगा, कबूल के कान से नहीं सुनेगा, वो आदमी जो कि ज्यादा बदबख्त है। काफिर को अश्का कहा गया है, हाँ, इसलिए कि जो काफिर थे उस जमाने में वो हुजूर की दुश्मनी में बहुत ज्यादा गुलू करते थे। तो ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वलीद के बारे में, उतबा के बारे में, उबई बिन काब के बारे में, उबई बिन खल्फ के बारे में। उबई बिन, ये मक्का के काफिर थे और थोड़े ज़्यादा सख्त थे। वलीद इब्न मुगीरा, इसी तरह से उतबा शैबा रबिया, ये बड़े बड़े लोग थे, का उनके बारे में नाजिल हुई। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के लिए खास हो, कुरान तो आम है, किस्सा कोई स्पेशल हो सकता है, लेकिन आयत का मीनिंग तो उसके अंदर जनरल होगा। नसीहत वो हासिल करेगा जिनके बारे में कहा कि जो डरता है, और नहीं नसीहत हासिल करेगा, दूर भागेगा वो जो कि ज्यादा बदबख्त है, और वो है जो जहन्नम में जलेगा। तो मैंने पहले 3 किस्में बतला दी, तो पहले 2 तो उसमें आ गई डरने वालों में, ये तीसरी किस्म का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। उनका का नतीजा बताया, वो दाखिल होंगे ऐसी आग में जो बड़ी आग होगी, बड़ी आग, नारल कुबरा। नारे कुबरा, बाज़ उलमा फरमाते कि जो दुनिया की आग है वो नारे सुगरा है, छोटी आग है, और जहन्नम की जो आग है वो बड़ी आग है। और नारे कुबरा से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जहन्नम का निचला तबका। मैंने पहले भी आप लोगों को बार बार बताया कि जन्नत के दरजात होते हैं, जहन्नम के दरकात होते हैं, दरकात। जन्नत के दरजात, जितना ऊपर जाओ इतना हाई पोजीशन कहलाएगा, और जहन्नम में नीचे, जितना नीचे जाएंगे इतनी मुसीबत ज्यादा। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक लोग जहन्नम के बिल्कुल निचले तबके में होंगे। तो ऊपर वाले को कम तकलीफ होगी, नीचे वाले को ज्यादा तकलीफ होगी, तो वहां दरकात है। तो कुबरा, नारे कुबरा से मुराद वो जहन्नम की निचली आग है, वो है दरकुल अस्फल। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि कुबरा ये जहन्नम की आग है और सुगरा दुनिया की आग है। और बाज़ों ने कहा कि आखिरत में भी एक किस्म की आग नहीं है, अलग अलग किस्म की, जैसे जैसे मुजरिम होंगे ऐसे ऐसे उन लोगों का डिपार्टमेंट तय होगा कि इसको कहाँ रखा जाए। जो जितना बड़ा होगा उसको ऐसी जगह पे रखा जाएगा। दुनिया के अंदर तो ऐसा होता है कि जितना बड़ा होता है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। बड़े क्रिमिनल लोगों को कहा गया स्पेशल इनको ट्रीटमेंट दी जाए। क्यों? क्योंकि उनको वही यहाँ भी अच्छा ही लगे, कि घर जैसा ही लगे। समझ रहे? दुनिया का दस्तूर अलग है, अल्लाह का दस्तूर अलग है। बाज़ों ने ये कहा कि आखिरत में बहुत सारी आग है अलग अलग किस्म की, जैसे जैसे गुनाह होंगे तो काफिर सबसे ज्यादा बदबख्त है। तफसीर हिक्की के अंदर एक बात लिखी है कि ये एक मुनाफिक के बारे में है। हुआ ये
कि एक मुनाफिक था, लेकिन ओपनली मुनाफिक नहीं था। हुजूर को, सहाबा को, यानी हुजूर को हो सकता है अल्लाह ताला ने बतला दिया हो, लेकिन सहाबा को पता नहीं था। इसका एक खजूर का दरख्त था। इस खजूर के दरख्त की डाली एक अंसारी सहाबी के घर की तरफ पड़ रही थी। अब जाहिर बात है, पीजी वाले जानते हैं सुबह सुबह में आम कैसे गिरते हैं, गर्मी के मौसम में आम पक्के, तो बेचारे इनकी डाली, इनकी तरफ से वहाँ भी कुछ खजूरें गिरती थी। तो अब भाई छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे तो उठा के खा लेते। तो इन्होंने हुजूर से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, इसका कुछ करो, इस आदमी का खजूर का दरख्त है, वो मेरी तरफ उसकी शाख आ रही है और खजूर गिरते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, उस मुनाफिक को, और साहब पता नहीं था कि मुनाफिक है। आपने फरमाया कि देखो एक काम करो, तुम्हारा जो खजूर का दरख्त है ये अंसारी को दे दो, इस शर्त पर कि मैं जन्नत में आपको खजूर का दरख्त का जामिन हूं, मैं जिम्मेदार हूं। तो कहा कि अभी वो आजिलम भी आजिलिम, कि क्या मैं उधार के बदले में कैश को बेचूंगा? अरे जन्नत किसने देखी, बाद लोग ऐसे बकवास कर देते, आखिरत किसने देखी, तो यकीन क्या रहा फिर तुम्हारा? कहा कि मैं नकद के कैश के बदले, उधार के बदले में कैसे बेचूंगा? हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला ने उसको खरीद लिया कि अच्छा ठीक है मुझे दे दो। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। ऐसा ही एक वाकया और भी है, इसी की मिसाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ज़रूरत होगी तो किसी ने आपका ताउन किया होगा, आपने फरमाया कि भाई मदीने में आओ तो हमको मिलना, मदीने में जब आओ तो हमें मिलना। जो शराफत वाले और अखलाक वाले लोग होते हैं वो एहसान को समझते हैं कि इसने मुझ पर एहसान किया है, अब मैं इसका बदला कैसे चुकाऊं। ये बहुत कम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मदीने में आओ तो जरा मुझे मिलना। तो ये गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो एक बात पूछता हूँ, दो बातों में से एक बात है, तुम्हें चाहिए तो मैं आपको 100 बकरियां दे सकता हूँ, बल्कि हाँ 80 भेड़ दे सकता हूँ, 80 भेड़, और चाहो तो मेरे साथ जन्नत में रहो। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 80 भेड़ दे दो, ये कहा। आपने फरमाया कि यार तू तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की वो बुढ़िया से बिक गया है कि बुढ़िया से भी तू तो कम निकला, वो तुझसे अफजल थी। उसका वाकया ये हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से छोड़ के जा रहे थे मिस्र, तो उनका जो ताबूत था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उसको उठा के ले जाना था, लेकिन कहाँ था वो ताबूत किसी को पता नहीं था। और एक बुढ़िया जानती थी, एक बुढ़िया जानती थी कि मुझे पता है। तो कहा कि बताओ 100 बकरियां दूं या मेरे साथ जन्नत चाहिए? कहा ना मुझे तो आपके साथ जन्नत चाहिए, मैं बता देती हूँ जगह कि कहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये है, बता दिया। कहा कि उसने तो जन्नत मांगी और तूने बकरियां मांगी, तू तो उससे भी गिर गया। खैर, तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि वयतजन्नबुहल अशक़ा अल्लज़ी यस्ला नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, वो उस जहन्नम में न जिएगा न मरेगा। आप कहोगे यार ये भी अजीब चीज है कि जिएगा भी नहीं मरेगा नहीं, तो तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? वो लतीफ़ा शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं? मैंने पीजी में सुना है, वो बेचारे मछुए लोग थे, वो तो हंस करके लोटपुट हो गए। तो मैंने कहा कि एक बादशाह था, उसके पास कोई मछुआ था, मच्छी लेकर गया मछली। तो बादशाह की एक आदत थी कि अगर खुश हो जाता तो कच्चे तो उसको 10,000 दिरहम दे दिए जाते। अब इसने मछली दी तो काज़े उसको 10,000 दिरहम दे दिए जाए। तो बीवी ने कहा कि कम बखत, इतनी सी मछली के लिए 10,000 थोड़ी देते हैं, कब दे दिए क्या करूँ? कहा उसको बुलाओ, कहा कि ये मेल है या फीमेल है, ये मछली मेल है क्या? कहा कि वो मेल कहते, कहा हमें तो फीमेल चाहिए थी। अब वो कहे फीमेल है तो कहा हमें मेल चाहिए थी। वो भी बड़ा होशियार था। बादशाह ने पूछा कि अच्छा ये मेल है फीमेल? कहा ये कौन सा मुश्किल है, न इधर का है न उधर का, बीच का है। बादशाह और खुश हुआ, कहा जह, कहा उसको और 10,000 दे दो, उसको
और 10,000 दे दो। तो वो जा रहा था, बीवी ने कहा, बीवी को शोहर ने कहा कि देखा तुम लोगों की बात मानने में यही नुकसान है। वो 10 लेके जा रहा था, वो हमें कम पड़ा था, तो और दूसरे 10,000 दिलवा दिया। और भी आगे का वाक्य कुछ है। खैर, तो अल्लाह ताला फरमाते कि ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरेगा न जिएगा। क्या मतलब? यानी मरेगा भी नहीं कि मौत पाले तो छुटकारा हो जावे, और जिएगा भी नहीं कि जिंदगी से कुछ नफा पावे। यानी मौत और जिंदगी के बीच में हिचकोले खाएगा। अब सोचिए, इसी सबब से मतलब ये कि उस जहन्नम में उसको एहसास होगा मुख्तलिफ किस्म के अजाबों का। ला यमूतु फीहा वला यहया। देखो, मौत को ही मौत आ जाएगी। अब इसकी मौत आने वाली नहीं है। हदीस शरीफ में है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, भेड़े की शक्ल, मेंढे की शक्ल में। और वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा जिसको यूं कहिए कि येलो कलर का होगा, येलो कलर का थोड़ा। क्यों ऐसा लाएंगे? इसलिए कि जन्नती वाइट वाइट रहेंगे, वहां से वाइटनेस ही होगा, और जो जहन्नम होगा वहां डार्कनेस ही होगा, कालापन ही होगा। और काला और सफेद दोनों को मिला के जो कलर पैदा होता है उसको गेहूं कलर कहते हैं। इन दोनों से अल्लाह ताला इस भेड़े को ज़बह करवा रहे हैं और कफ़ारा बना रहे हैं। कफ़ारा किसका? जन्नतियों की तरफ से भी कफ़ारा, जहन्नमियों की भी तरफ से कफ़ारा। लोगों से पूछा जाएगा, जन्नतियों से, भाई ये क्या है? कहा ये मौत है। कहा मौत को मौत आ जाती है, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। कहा ला यमूतु फीहा वला, अब ये मरेगा भी नहीं, जन्नती जन्नत में रहेगा, जहन्नमी जहन्नम में रहेगा। समझ रहे हैं बात को? उनको मौत नहीं आएगी। हदीस शरीफ सुनिए, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम वाले दो किस्म के होंगे। इन्ना अहलन नार अल्लदीन युरीदुल्लाहु इखराजहुम ला यमूतून फीहा वला यहयऊन। वो लोग जो जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं, वो न मरेंगे न जिएंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। यानी ऐसी जिंदगी नहीं होगी कि कोई लुत्फ हासिल कर सके, और मौत भी नहीं आएगी कि इस परेशानी से उनको निजात मिल सके। ये एक गिरोह। और जहन्नम में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका अल्लाह ताला इरादा करेगा कि इनको निकाल देना है, अल्लाह ताला उनको निकालना चाहेगा, तो अल्लाह ताला इनको जहन्नम में डाल के मौत दे देंगे, मर जाएंगे। यहां तक कि वो कोयला हो जाएंगे। कोयला जानते हैं? कोयला हो जाएंगे। फिर उनके टोलों को जमातों को निकाला जाएगा, और जन्नत की जो नहरें हैं उसके ऊपर उनको डाला जाएगा। फिर जन्नत की नहरों से उनको छिड़का जाएगा, ऐसे छिड़का जाएगा। ये इस तरह से उगेंगे जैसे कि आपने जब बारिश के मौसम के अंदर दरख्त पौधा जैसे निकलता है, वाइट वाइट निकलता है। पहले जब दाना फूटता है तो फिर वाइट होता है, उसके बाद से ग्रीन निकलता है, और ग्रीन के बाद फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो पीला होता है, फिर सियाह हो जाता है। खैर, कहा वो इस तरह से निकलेंगे, उगेंगे जैसे। और अल्लाह ताला कुरान में जहन्नम वालों के बारे में बताया, बना दो या मालिकु लियक़दी अलैना रब्बुक। अरे मालिक, जहन्नम का जो दारोगा होगा उसको मालिक कहेंगे, मालिक लियक़दी अलैना रब्बुक। अल्लाह ताला को कहो यार हमारा फैसला हो जाए। क़ाल इन्नकुम माकिसून, कहा तुम यहीं रहोगे, ठहरना तुम्हें यहीं पर है। ला युक़दा अलैहिम फयमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, न उनके खिलाफ कोई फैसला होगा कि वो मर जाए, और न उन पर कोई अजाब में तखफीफ होगी। बाज़ रिवायत में ये भी है कि जिन लोगों को जहन्नम से निकालना अल्लाह को मंजूर होगा तो अल्लाह ताला शफाअत का हक देंगे कि जो जहन्नम में जा चुके हैं अपने अपने ताल्लुक वालों को निकाल के ले जाओ। तो शुफा जाएंगे, अपने एक आदमी अपने मददगार को निकालेगा उसको भी। और नहर हयात या नहर हैवान या नहर जन्नत, अलग अलग अल्फाज रिवायत में का, उसके ऊपर उसको ले जाया जाएगा, और फिर ये पूरा वाइट हो जाएगा। लेकिन उस पर एक निशानी ऐसी रखी जाएगी जिससे पता चले कि ये छूट के आया है।
यह है ला यमूतु फीहा वला यहया। इसके बाद दूसरा मजमून शुरू होता है, इंशाल्लाह इसको आइंदा पेश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान मजीद से वाबस्ता रखे, अमल करने वाला बनाए। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला